Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. I hope you all are fine and doing great. So हम डिस्कस करें होम्योस्टेसिस और होम्योस्टेसिस में द यूरेनरी सिस्टम. आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ऑफ नेफ्रॉन्स. सबसे पहली बात जो हमें नेफ्रॉन की पता होनी चाहिए वो ये है कि ये किडनीज़ का स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट भी है. सो नेफ्रॉन्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. ठीक है, और इनका दूसरा नाम क्या है? यूरेनरी ट्यूब्यूल्स. नेक्स्ट जो है वो हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स को. ब्रॉडली जब हम नेफ्रॉन्स को क्लासिफाई करते हैं तो हम कहते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स. ठीक है, एक डायग्राम लेफ़्ट साइड पर है और एक राइट साइड पर है. इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो टू टाइप्स हैं वो डिफ़र कर रही हैं स्ट्रक्चर वाइज भी और उनके फंक्शंस भी डिफ़र करेंगे. So the two names are, first is cortical nephrons and second is juxtamedullary nephrons. तो हमारे पास नेफ्रॉन्स की टू टाइप्स में कॉर्टिकल जो है वो ऑलमोस्ट 85% होती है और juxtamedullary नेफ्रॉन जो है वो 15% होते हैं. जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो juxtamedullary नेफ्रॉन है और इसी में से ज़्यादा MCQ भी बन जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाता है. सो दीज आर द नेफ्रॉन्स दैट आर प्रेजेंट अलॉन्ग द बॉर्डर ऑफ द कॉर्टेक्स एंड मेडुला विद द ट्यूबुलर सिस्टम डीप इन द इनर मेडुला. मीन्स juxtamedullary नेफ्रॉन्स को हम कॉर्टिकोमेडुलरी नेफ्रॉन्स भी कहते हैं और वो जो है वो कॉर्टेक्स और मेडुला की बाउंड्री पर उसके बॉर्डर के ऊपर प्रेजेंट होते हैं. और जो नेफ्रॉन का जब हम स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं तो उनके जो ट्यूबुलर सिस्टम है यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड ऑल दैट, वो ट्यूबुलर सिस्टम उनका इनर मेडुला के अंदर लाई कर रहे होते हैं. सो हेयर वी कैन सी द एग्जाम्पल कि ये कॉर्टेक्स है और ये मेडुला है. तो यहाँ पर लिखा हुआ है कॉर्टिकोमेडुलरी जंक्शन. ठीक है, तो वो अलॉन्ग द बॉर्डर ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडुला प्रेजेंट होते हैं. और यहाँ आप देख सकते हैं कि उनका जो ट्यूबुलर सिस्टम है जिसमें प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल आ जाता है, लूप ऑफ हेनले आ जाता है, डिस्टल ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, तो वो सारे के सारे इनर मेडुला के अंदर लाई कर रहे होते हैं. यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है. Question is, which nephron plays an important role in the production of concentrated urine? Alpha cortical nephrons, beta juxtamedullary nephrons, Charlie both A and B and delta none. So हमारा एक ऐसा मतलब आंसर इज़ बीटा. और juxtamedullary नेफ्रॉन का फंक्शन ये होता है, उसकी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि दैट इज़ इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ कंसनट्रेटेड यूरिन. तो आंसर इज़ बीटा. उसके अलावा जो सेकंड टाइप है वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स हैं. अगर हम परसेंटेज के लिहाज से देखें तो ये ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू juxtamedullary नेफ्रॉन्स, बट दीज नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट अलॉन्ग द कॉर्टेक्स. ठीक है, और ये यूरिन सिंपल हम कहते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ यूरिन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, नॉट स्पेसिफिकली फॉर द कंसनट्रेटेड यूरिन. अच्छा, साथ ही हम स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन का डिस्कस करते हैं. सबसे पहले मैंने यहाँ पर 7 पॉइंट्स बनाए हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि नेफ्रॉन्स के छोटे छोटे पार्ट्स और इनके नेम्स क्या हैं. फर्स्ट इज़ बोमेंस कैप्सूल, नंबर 2 ग्लोमेरुलस, थर्ड इज़ पेरीट्यूबुलर नेटवर्क. दिस इज़ नॉट अ पार्ट, ही कैपिलरीज का नेटवर्क होता है. मतलब ये इंपॉर्टेंट टर्म्स या नेम्स हैं जो हमें पता होने चाहिए. नंबर 4 प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, नंबर 5 लूप ऑफ हेनले जिसमें हम असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब को डिस्कस करेंगे. 6th डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड 7th इज़ द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स. सबसे पहले बोमेंस कैप्सूल. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इनकी 3 चीज़ें हमने देखनी है. नंबर 1 इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कप शेप्ड होता है. नंबर 2 इसका ब्लाइंडेड होता है. ठीक है, एंड नंबर 3 ये प्रेशर फिल्ट्रेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है. जब हम मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन को देखेंगे तो ये उसका फर्स्ट स्टेप है विच इज़ फिल्ट्रेशन, यानी कि जिसके अंदर हम एक फिल्ट्रेट बोमेंस कैप्सूल के अंदर बनता है और उसमें से हम ग्लूकोज अमाइनो एसिड्स की रीअब्जॉर्प्शन कर देते हैं, नाइट्रोजन वेस्ट रह जाती है, स्पेशली यूरिया. तो फिल्ट्रेशन इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द मैकेनिज्म ऑफ यूरिन. तो बोमेंस कैप्सूल से रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी. नेक्स्ट जो है ना वो ग्लोमेरुलस है. फर्स्ट क्या, इट इज़ द क्लस्टर ऑफ द ब्लड कैपिलरीज इनसाइड द बोमेंस कैप्सूल. मतलब हम सिंपली कहते हैं कि ग्लोमेरुलस इज़ अ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज. अब यहाँ पर जो है बेसिकली इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन द प्रेशर फिल्ट्रेशन. तो कुछ MCQ या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वाई ग्लोमेरुलस इज़ इन्वॉल्व इन द प्रेशर फिल्ट्रेशन. और यहाँ पर सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर क्यों होता है? बिकॉज इनकी जो वॉल्स होती हैं वो पोरस होती हैं, तो दे हैव द पोरस वॉल्स और इनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई होता है. A मीन्स टू एंटर एंड E मीन्स टू एग्जिट. तो जब ब्लड एंटर होगा वो एफरेंट आर्टेरियोल से एंटर होता है ग्लोमेरुलस के अंदर. वो कैपिलरीज का नेटवर्क है, ब्लड जाएगा कैपिलरीज के नेटवर्क के अंदर और उसके बाद प्रेशर फिल्ट्रेशन के बाद वो फिल्ट्रेट हमें बोमेंस कैप्सूल के अंदर नज़र आएगा.
बट उस फिल्ट्रेट को हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। हियर इज़ द डायग्राम जिसमें ग्लोमेरुलस शो किया हुआ है विच इज़ द नेटवर्क ऑफ द कैपिलरीज, और बोमेंस कैप्सूल इज़ अराउंड कप शेप स्ट्रक्चर होता है जिसने ग्लोमेरुलस को सराउंड किया होता है, और इसके बाद हमारे पास ट्यूबुलर सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। जो सबसे पहली ट्यूब्यूल आएगी वो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है, तो वो सिर्फ लेबलिंग के अंदर शो की हुई है। नेक्स्ट इज़ पेरिट्यूबुलर नेटवर्क। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो पेरिट्यूबुलर नेटवर्क होता है दैट इज़ द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज इज़ ग्लोमेरुलस, बट जो हमारा ट्यूबुलर पार्ट के अराउंड होता है वो पेरिट्यूबुलर होता है, और यहाँ जो ब्लड आएगा वो इफ्रेंट आर्टेरियोल से आता है। ठीक है, पीछे जितने भी स्ट्रक्चर्स पड़े हैं वो फिल्ट्रेशन, प्रेशर फिल्ट्रेशन फॉर्म करते हैं, उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, बट पेरिट्यूबुलर नेटवर्क इज़ इन्वॉल्व इन द सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, और जितना भी ट्यूबुलर सिस्टम है उधर सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है। और ये सेकंड मैकेनिज्म होता है ऑफ द यूरिन फॉर्मेशन, जो कि हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। Question is, an additional loop in juxtamedullary nephron is called alpha peritubular capillary, beta loop of Henle, Charlie Vazarecta and delta both B and C। तो juxtamedullary nephron के अंदर जो एक additional loop होती है that is Charlie Vazarecta Brookline। नेक्स्ट इज proximal convoluted tubule। तो पेरिट्यूबुलर नेटवर्क सबसे पहले जिस चीज़ को सराउंड करता है वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। मींस कॉन्वोल्यूटेड मींस वो ट्विस्टेड होगा या बल खाता होगा, तो दैट इज़ द फर्स्ट कॉन्वोल्यूटेड पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। और मैंने आपको बताया कि जो ट्यूबुलर सिस्टम है उधर सारी की सारी सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है, सो इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन द सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट इज लूप ऑफ हेनले। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब। अब जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है उसकी थिकनेस एज़ कम्पेयर टू असेंडिंग लिम्ब कम होती है, तो हम इसको थिन भी कह सकते हैं और असेंडिंग लिम्ब को थिक लूप ऑफ हेनले भी कहते हैं। एज आई हैव टोल्ड इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन द सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। और काउंटर करंट मल्टीप्लायर जो है ना वो कंसनट्रेटेड यूरिन की फॉर्मेशन के अंदर हम डिस्कस करते हैं। तो एक मैकेनिज्म है किस तरह से हम कंसनट्रेटेड यूरिन को फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड पार्ट। ठीक है, यानी कि हमारे पास किस तरह से स्ट्रक्चर बन रहा है। सबसे पहले ग्लोमेरुलर स्ट्रक्चर है, उसको बोमेंस कैप्सूल आ जाती है, फिर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर लूप ऑफ हेनले, अब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड पार्ट है, दैट इज़ द सेकंड कॉन्वोल्यूटेड पार्ट। इधर भी आपको पेरिट्यूबुलर नेटवर्क मिलेगा एंड इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन द सिलेक्टिव सिक्रीशन है बेसिकली, नॉट अ रीअब्जॉर्प्शन। लास्टली हमारे पास कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स आ जाते हैं। दे हैव द चेंजेबल परम्यूबिलिटी फॉर द वाटर, ये इनका फंक्शन है, और यहाँ पर स्पेसिफिकली कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होती है। Thank you so much. Hope so you like the video. So kindly subscribe to my channel, like the video and share it with your friends. Take care. Allah Hafiz.